नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 18 फरवरी बुधवार हरियाणा से 11 ताबड़तोड़ घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें, घोषणा, मौसम, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 5 मिनट में 11 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। हरियाणा के कई जिलों में 18 फरवरी को सुबह से बारिश जारी है, तो मौसम विभाग ने अभी अभी बड़ा अलर्ट जारी किया है। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना। अगले 3 घंटे तक का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 18 से 45 वर्ष की लड़कियों व महिलाओं के लिए बहादुरगढ़ तथा रोहतक में स्थित मारुति सुजुकी ट्रेनिंग सेंटर में 21 दिन का चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। महिलाएं 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट चरखी दादरी जिले से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचएसएससी चेयरमैन, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पीएमटी और पीएसटी हेतु आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। आयोग द्वारा जल्द ही पीएमटी और पीएसटी का विस्तृत शेड्यूल जारी किया जाएगा। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कई परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। पलवल में अमृत 2 योजना के तहत 2 रेन्यूअल व 1 बूस्टिंग स्टेशन निर्माण होगा। महेंद्रगढ़ गांव सिरोही बिहाली में 6 एमएलडी क्षमता का जल घर निर्माण। रेवाड़ी शहर में 8 एमएलडी रो वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण। झज्जर छुचकवास मातनहेल सड़क का सुदृढ़ीकरण होगा। टोहाना में धारसूल रतिया सड़क सुदृढ़ीकरण होगा। राजकीय महिला महाविद्यालय गुरुग्राम में शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण होगा। फतेहाबाद में आबकारी भवन निर्माण। सोना में एचएसआईआईडीसी द्वारा उद्योगों हेतु फैसिलिटेशन सेंटर। फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रधानमंत्री सिटी बस सेवा के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसें। अंबाला में इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माण। हिसार में इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माण। तो वहीं परिवहन विभाग के लिए 19 क्रेनों की खरीद को मंजूरी। फरीदाबाद में जिमखाना क्लब निर्माण। पुलिस विभाग द्वारा 163 सिंगल डोर व 183 सीसीटीवी इंटीग्रेटेड मल्टी जोन मेटल डोर मशीनों की खरीद को मंजूरी। पानीपत करनाल में 7 नए 33 केवी सब स्टेशन हेतु उपकरण खरीद। सोनीपत, रोहतक, झज्जर में 7 नए 33 केवी सब स्टेशन हेतु उपकरण की खरीद को मंजूरी। अंबाला, मुसिम्बल व यमुनानगर, सैदोपुर में 66 केवी के नए सब स्टेशन। रेवाड़ी दारूहेड़ा में 66 केवी सब स्टेशन। गुरुग्राम सेक्टर 75 में 220 केवी सब स्टेशन। यमुनानगर गांव दामला में ब्रिज निर्माण। रोहतक में बालोट डिस्ट्रीब्यूटरी के 4 आरडी की रिमॉडलिंग व क्षमता वृद्धि। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोने चांदी की कीमत में 18 फरवरी को बढ़त है। 1 किलो चांदी 4,000 रुपये बढ़कर 2,37,000 रुपये पर पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 98 रुपये महंगा होकर 1,52,000 रुपये पर पहुंच गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला पुलिस भिवानी में 31 विशेष पुलिस अधिकारी पदों पर भर्ती होने जा रही है। यह भर्ती 1 साल के लिए होगी। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो 23 फरवरी को भिवानी में होगी। पुलिस लाइन में एसपीओ के 31 पदों पर भर्ती, 20,000 मिलेगा मानदेय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर आपने हरियाणा का पिछला सीटी दिया था और अब आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। आगे की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा के 6 जिले अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थी तथा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल एवं चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक होगा। सभी योग्य अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 10वीं कक्षा पास करने के उपरांत सरकारी अथवा निजी शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्र विद्यार्थी 28 फरवरी तक पंजीकरण अवश्य करें ताकि आर्थिक वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें। उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्र को पीएमएसएससी के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी और पीएम यशस्वी घटक 2 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति से संबंधित श्रेणी से होना चाहिए। छात्र हरियाणा राज्य का निवासी हो और छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक न हो।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़क दुर्घटना के गोल्डन आवर में आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। तो डीसी ने कहा कि भारत सरकार की राहवीर नेक आदमी योजना के तहत गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने या चिकित्सा सहायता दिलाने वाले नागरिक को 25,000 का नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है, वर्ष में अधिकतम 5 बार। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी योजना हरियाणा से गुरुग्राम जिले से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कैथल जिले से बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान दे रही है सरकार। डीसी नए बाग लगाने पर 1,40,000 रुपए तक प्रति एकड़ तक अनुदान का प्रावधान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खेल विभाग द्वारा आगामी सत्र 2026-27 में सरकारी स्कूलों, ग्राम पंचायतों, निजी शिक्षण संस्थानों में खेल नर्सरियां आवंटित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 22 फरवरी 2026 कर दिया गया है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।